हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माई ट्यूब ऑल एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए एक और प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं, जिसमें हमने कुल 50 प्रश्नों को शामिल किया है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला सवाल है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको जी का मान बताना है, स्मॉल जी का मान बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो लगभग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 17 मीटर, यानी 17 मीटर की दूरी से प्रतिध्वनि को सुना जा सकता है। डायनेमो का कार्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का यही कार्य होता है। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी वजह से बर्फ़ पानी के ऊपर तैरता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए। नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह जो 4 अम्ल के नाम दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि इनमें कौन सा अम्ल जो होता है वह पाचन के रस में पाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसको हम लोग HCl भी कहते हैं। हमारे पाचन रसों में यह अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? यह जो 4 नियम दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नियम है जो गैस से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फैराडे का नियम। यह गैस से संबंधित नहीं है, बल्कि यह विद्युत से संबंधित नियम है। फेल्सपार किसका अयस्क है? यह 4 ऑप्शनों में आपको चुनना है कि फेल्सपार जो होता है वह किसका अयस्क होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। फेल्सपार जो होता है वह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। फ्यूज का तार बना होता है। जो 4 ऑप्शन है, इसे ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से किस किस से मिलकर फ्यूज का तार बना होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सीसा और टीन का। सीसा और टीन के मिश्रण से फ्यूज तार का निर्माण किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आपको इन 4 अम्ल में से बताना है कि किस अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ही कांच पर लिखने का काम किया जाता है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, यानी कि शुष्क सेल में इन 4 में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा ही शुष्क सेल में संग्रहित की जाती है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में उत्पन्न होता है? गौर से देखिएगा तो इन 4 में एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा जिसके लवण जो हैं पटाखे में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रोंशियम एवं बेरियम। स्ट्रोंशियम के कारण पटाखों में लाल रंग उत्पन्न किया जाता है तथा बेरियम के कारण हरा रंग उत्पन्न किया जाता है। इसीलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्ट्रोंशियम एवं बेरियम।
हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, यानी हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन दिए गए ऑप्शनों में कहाँ से होता है, यही आपको बताना है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको इन 4 ऑप्शनों में बताना है कि कौन सा अंग टाइफाइड के कारण प्रभावित होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आंत। यानी टाइफाइड रोग जो है वह आंत को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? ध्यान से देखेंगे इन चारों रेखाओं को। यहाँ आपको ये बताना है कि इन चारों रेखाओं में कौन सी ऐसी रेखा है जो 2 देशों को विभाजित नहीं करती है। तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यह किसी भी देश की सीमा को विभाजन नहीं करती है, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। दूसरा दिया है रेड क्लिफ रेखा, तो आपको पता है कि रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। मैकमोहन रेखा की अगर बात की जाए तो मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। डुरंड रेखा की बात अगर की जाए तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। यानी प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर ही फोटोन के कण बनने की प्रकृति निर्भर होती है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों यानी घास स्थलों को क्या कहते हैं? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण चारागाहों को क्या कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पैम्पास। उसे पैम्पास कहा जाता है। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको बताना है। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम। यह स्वाभाविक रूप से घटित होता है तथा यह इन 4 दिए गए ऑप्शनों में सबसे भारी भी है। निम्नलिखित में से क्या प्रचालन की प्रणाली नहीं है? जो 4 ऑप्शन ये दिए हैं इनमें आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो प्रचालन प्रणाली नहीं है। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। यह जो है यह कोई प्रचालन का प्रणाली नहीं है, बाकी के तीनों जो हैं वह प्रचालन प्रणालियां हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सी एक भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है यह संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बाकी तीनों भाषाएं जो है वह शामिल हैं। हेप्टिन्स क्या हैं? यह जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें आपको इसका सही उत्तर चुनना है। तो इन चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रतिरक्षी। हेप्टिन एक प्रकार का प्रतिरक्षी होता है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1928। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना की गई थी। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तन्नुकरण। यह तन्नुकरण के द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? यह 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एक तत्व है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिरकोनियम। जिरकोनियम जो है यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बल्कि यह एक सेमीकंडक्टर है यानी अर्धचालक है। हरे पौधे
किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वातपोत्सर्जन। यानी पौधे जब अधिक मात्रा में वातपोत्सर्जन करते हैं तब वह मुरझाने लगते हैं। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्षारीय मृदा। यानी क्षारीय मृदा की गुणवत्ता को सुधार के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। मानव बलि प्रथा का विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। इन चारों में वह कौन सी जनजाति है जिसने अंग्रेजों ने जब मानव बलि प्रथा का विरोध किया तो यह जनजाति अंग्रेजों के ही विरोध में उतर गई? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खोंड जनजाति। यही खोंड जनजातियों ने अंग्रेजों का विरोध किया था जब अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा पर प्रतिषेध लगाया था। पृथ्वी की, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, देख लेंगे। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहिर्मंडल। पृथ्वी के सबसे बाहरी जो वातावरण होता है यानी सबसे दूर, वह बहिर्मंडल कहलाता है। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील कहा जाता है इसे। पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? यहाँ पोतभंजक का मतलब होता है कि पुराने तथा खराब पड़े जहाज़ों को तोड़ना। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। पोतभंजक उद्योग में गुजरात 1 नंबर स्थान पर है। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मॉडेम। यह एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए विमंदकों का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखिए और बताइए कि पक्षियों के पंख जो हैं इनमें से कौन सा अंग होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रूपांतरित अग्र अंग। रूपांतरित अग्र अंग जो हैं यही पक्षियों के पंख के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पटना। पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको बताना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का वृक्ष ही वर्तमान के समय में सबसे लंबा और जीवित वृक्ष है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। अगर बात की जाए नारायण पंडित की तो नारायण पंडित ने हितोपदेश नामक प्रसिद्ध कहानियों को लिखा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बुर्जिल दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? इन 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि बुर्जिल दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना व लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इन 4 शासकों में आपको बताना है कि कौन शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तथा यह एक गुप्त शासक था। मैडम भिखाजी कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टुटगार्ट में। और स्टुटगार्ट शहर जो है यह जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में स्थित एक शहर है। गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घटता है। यानी जब किसी अर्धचालक को गर्म किया जाता है तब उसका प्रतिरोध जो होता है वह घट जाता है, कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दूध में नहीं पाया जाता है? यानी इन चारों में एक ऐसा स्रोत है जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह दूध में नहीं पाया जाता है। बाकी के तीनों जो हैं कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यह कुछ न कुछ मात्रा में दूध में पाए जाते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। इन 4 गैसों में आपको बताना है कि कौन सी गैस पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने के कारण उत्पन्न होती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयोडीन। आयोडीन के कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की खराबी हो जाती है और इस ग्रंथि के खराब होने के कारण मानव में घेघा रोग हो जाता है। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। मंसूर खां जो थे वह जहांगीर के समय के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीन। एशिया में चीन जो है यह लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूपक। गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए उनको रूपक कहा गया। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1/6। यानी 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। और अब बारी है आज के क्विज क्वेश्चन की। हमारा क्विज क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की? 4 शासकों के नाम दिए गए हैं। इनमें जिनका नाम आपको उचित लग रहा है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।